नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं अपने इस साइंस टेक की अंतिम सीरीज को लेके आया हूं। चूँकि साल भर का जो 2024 के महत्वपूर्ण थे अक्टूबर नवंबर तक के, वो सारे साइंस टेक वाले पोर्शन मैंने कवर कर लिए हैं। आज ये अंतिम लेक्चर है साइंस टेक वाले पोर्शन का, और फिर हम महत्वपूर्ण और भी चीज़ें और फिर एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करेंगे, वो आपको खबर मिल जाएगी। तो आज हम इसको पहले पढ़ते हैं फिर बातें करते हैं, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लकड़ी का सैटेलाइट, देखिए ये भी अपने आप में स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लकड़ी का सैटेलाइट, यानी कि वुड सैटेलाइट, लकड़ी का वुडन सैटेलाइट, ये जापान ने बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। इसका नाम लिग्नोसेट है, ध्यान रखिएगा, ये दिखा हुआ है। इसका नाम क्या है? लिग्नोसेट, ध्यान रखेंगे। जो लकड़ी का सैटेलाइट है लिग्नोसेट है। अब इससे एक फायदा होगा कि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट के कचड़े जमा हो जाते हैं, जो अंतरिक्ष में कचड़े जमा होते हैं ना, उनको डेब्रिस बोलते हैं। डेब्रिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, डेब्रिस। तो अंतरिक्ष में जो डेब्रिस यानी जो सैटेलाइट के कचड़े जमा होते हैं, उसको समाप्त करने का एक बड़ा अच्छा विकल्प निकाला जापान ने। जापान ने जो है लकड़ी का बना दिया सैटेलाइट। अब इससे आसानी क्या होगी कि वो सैटेलाइट जब आएगा अर्थ पर वापस, तो वो गिरेगा नहीं, वो बीच ही में जल के समाप्त हो जाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल से फ्रिक्शन होगा, वो जल खत्म हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये सैटेलाइट ऐसा है जिससे भविष्य में अब जो सैटेलाइट का कचरा लोग गिराते हैं समुद्र में, उससे मुक्ति मिल सकती है। हालांकि ये शुरुआत है, तो एग्जाम के पर्पज से आपको यही ध्यान रखना है कि जापान एक ऐसा देश है जिसने लकड़ी का सैटेलाइट बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका नाम क्या है? लिग्नोसेट। अब चलिए देखिए, दक्षिण कोरिया के पास अब तक अपना कोई स्पेस एजेंसी नहीं था। जैसे नासा है, इसरो है, रॉसकॉस्मॉस है, जाक्सा है, वैसे अभी तक दक्षिण कोरिया के पास कोई अपना स्पेस एजेंसी नहीं था। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सूक ने दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी का शुभारंभ कर दिया, यानी अब वहां की भी स्पेस एजेंसी बन रही है, ठीक है। तो इसका नाम है कासा, ध्यान रखेंगे, आपके सामने है कासा, ठीक है। कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा नाम है कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे नासा है वैसे कासा है। तो दक्षिण कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी जो अभी बनने जा रही है, बन रही है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया का भी अपना स्पेस, जैसे जाक्सा, आपको पता होगा जाक्सा कहाँ का है? जापान का, बताना नहीं, बहुत आसान है। रॉसकॉस्मॉस कहाँ का है? रॉसकॉस्मॉस आप देखोगे रूस का है। नासा तो सबको पता है कहाँ का है, यूएस से। इसरो कहाँ है? भारत का। सीएसए कहाँ है? कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कनाडा का। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उसी प्रकार अब कोरिया ने भी अपनी स्पेस एजेंसी को बनाने का ऐलान कर दिया, कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे भी ध्यान रखिए, कोरिया ने 2023 में एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया था, यानी एक रॉकेट को लॉन्च किया था, उसका नाम है नूरी। कई बार एग्जाम में आया है कि नूरी कहाँ का है, तो ये साउथ कोरिया द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका नाम है नूरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कासा ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अभी हाल ही में किस देश ने अपनी यहां पहली स्पेस एजेंसी बनाई, तो वो है दक्षिण कोरिया। चलिए अब देखिए, मंगल के क्रेटर भारतीय नाम पर, अभी आपने पढ़ा था एक एस्ट्रॉइड का नाम जो है भारतीय प्रोफेसर के नाम पे रखा गया, जयंत मूर्ति के नाम पर। अब यहां फिर फेमस हो गया भारत कि जो मंगल पर कुछ क्रेटर मिले हैं, गड्ढे मिले हैं, क्रेटर मतलब गड्ढा ही है, होल, ठीक है, होल। तो उस होल पे जो है कुछ, मतलब ये कुछ ज्वालामुखी के उस तरह का क्रेटर है, गड्ढा टाइप का है, ज्वालामुखी में जैसे छिद्र होते हैं उसको हम बोलते क्रेटर। तो ये उसी वहां पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत है, तो वहां पर क्रेटर मिले हैं। तो उन क्रेटर का नाम भारतीय नाम पर है। कैसे? जैसे यहां पे एक प्रोफेसर देवेंद्र लाल है, उनके नाम पे पड़ा है। और पहला लाल क्रेटर, ये मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ठीक है। तो लाल क्रेटर, ये मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ये 3 क्रेटर हैं, और ये भारतीय नाम है। चंद्रमा पर, मंगल पर जो हमें वो मिले हैं क्रेटर,
उनका नाम भारतीय नाम पर रखा है। ये नाम किसने रखा है? IAU ने, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रखा है। मैंने पिछली क्लास में गलती से बोले थे यूनिट, ये यूनियन है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये नाम रखा है। पहला लाल क्रेटर नाम है जो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। मुरसान, ये यूपी का मुरसान शहर है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे यूपी का मुरसान शहर किस जिले में है। तो यूपी के मुरसान शहर के नाम पे रखा गया है मुरसान, इन मंगल ग्रह पर यूपी का शहर फेमस हो गया। हिलसा के, ये बिहार का एक शहर है, हिलसा बिहार में है। तो आप बताएंगे मुरसान यूपी में कहाँ है और हिलसा बिहार में कहाँ है। ठीक है, तो ये तीनों क्रेटर हैं मंगल ग्रह के, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है, मुरसान, हिलसा और लाल। और आपको याद होगा एक और क्रेटर मैंने बताया था, चांद पर भी क्रेटर है, जो पिछली क्लास में याद की बताया था। एक पहली नेपाली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उसके नाम पर वो रखा गया वो क्रेटर। क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कल ही क्लास में बताया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओडिसियस, ये क्या है? देखिए ओडिसियस क्या है? चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाली विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान है। यानी चंद्रमा के सतह पर जाने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान है। विश्व का पहला है, अब तो आगे बहुत से बनेंगे। तो अभी ये लैंड हुआ था 2024 में, यानी फरवरी 2024 की न्यूज है। तो ओडिसियस एक प्राइवेट स्पेस है, सॉरी प्राइवेट जो है स्पेसक्राफ्ट है जो पहुंचा है कहां पर? चंद्रमा पर। कहां से? फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। याद रखिए कैनेडी स्पेस सेंटर कहां है? फ्लोरिडा में, यानी USA। और इसको फाल्कन 9 द्वारा इस विमान को, इस अंतरिक्ष यान को, स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ओडिसिस जो है पहला प्राइवेट स्पेस यानी अंतरिक्ष यान है जिसको हमने चंद्रमा पर भेजा है, किसके? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार ये मैंने आपको सारा जितना भी साइंस टेक के इंपॉर्टेंट थे, खासकर स्पेस वाले, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ये लेक्चर 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्टों को अगर आप बहुत ध्यान से देख लेंगे तो आपका जो ये करंट अफेयर्स में साइंस टेक का पोर्शन है, खासकर स्पेस वाला, वो सब पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए सारी बातों को मैं रिवाइज कर देता हूं। इतने सारे बातें मैंने बता दी हैं, एक बार मैं फिर से सब ध्यान दिला देता हूं आपको क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है। कुछ बातें हैं उनको तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आदित्य L1 बता दिया था, सूर्य पर जा रहा है। ठीक है, कहां से छोड़ा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये भारत का पहला सौर मिशन है। कहां पर ये जाएगा? लैंग्रेज पॉइंट पर इसको सेट किया गया है। फिर आते हैं, लैंग्रेज पॉइंट क्या है समझा दिया था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, PCLV एक्सपोसेट क्या है? भारत का पहला सेटेलाइट है जो अंतरिक्ष में एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। इसको PCLV C58 से भेजा गया है। PSLV C58 से भेजा गया था। फिर आप देखेंगे मिशन रूमी क्या है? रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है? हाइब्रिड रॉकेट उसको कहते हैं जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रकार के प्रोपेलेंट यानी फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ये है। और इस पूरे रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को जो लॉन्च किया गया था, ये पूरा जो रूमी का लॉन्चिंग हुआ था, ये मायल स्वामी अन्नादुरई के गाइडलाइन में हुआ था, जिन्हें द मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये मोबाइल लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर देखिए पोलरिस डॉन क्या है? ये पोलरिस डॉन मिशन जो है फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 4 लोगों को सितंबर 2024 को भेजा गया था और 15 सितंबर 2024 को वापस आए थे। यानी फाल्कन 9 रॉकेट, क्योंकि मतलब ये पहला ऐसा जर्नी है अंतरिक्ष में जिसमें नॉन प्रोफेशनल लोग थे, उसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था, वो सब नॉन प्रोफेशनल लोग थे जिनको फाल्कन 9, वही एलन मस्क वाली जो कंपनी है उसकी रॉकेट है, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 4 लोग को भेजा गया था। तो भैया पोलरिस डॉन मिशन याद रखिए, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि ये पहली फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस वॉक थी, पहला कॉमर्शियल स्पेस, इसमें कोई प्रोफेशनल नहीं थे। और अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया था, हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट पे इनको ले गया था ये फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है,
तो पोलरिस डॉन मिशन ध्यान रखिएगा, यानी कि पहला ऐसा मतलब मिशन है जिसमें 4 लोग जो कि नॉन प्रोफेशनल थे उनको अंतरिक्ष में भेजा गया था। फिर आप एक्सियोम 4 क्या है, मैंने बताया था इसमें 2 कंपनियां हैं, एक स्पेस एक्स है, एक्सियोम स्पेस एक्स, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स, ये 2 कंपनियां हैं, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स है। ये क्या है मैंने बता दिया था। इसे पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्राइवेट कंपनियां, यानी कौन सी कंपनियां, ये और ये मिल करके, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स ने मिल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ लोग को भेजा है। ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज रही हैं व्यक्तियों को। अभी तक तो गवर्नमेंट यानी कि नासा की तरफ से लोग जाते थे, अब इसमें प्राइवेट कंपनियां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लोगों को भेज रही हैं। और मैंने बताया था कि इसमें भारत के 2 लोग गए हैं, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण, ये दोनों लोग जो हैं गगनयान मिशन में भी शामिल हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखा था कि ये जो है भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट क्या है, हाँ, कुलशेखर पट्टनम। ये भी ध्यान रखिए, भारत का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है कुलशेखरम पट्टनम में है। पहला स्पेस पोर्ट कहां पर है, हरिकोटा में है। भारत का पहला जो है हरिकोटा में, यहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो ये भारत का दूसरा जो स्पेस पोर्ट अभी बना है कुलशेखरम पट्टनम, ये नया है, इसको ध्यान रखें। कुलशेखर पट्टनम में बना, तमिलनाडु में ध्यान। अब पहला सी पोर्ट तो वही है, स्पेस पोर्ट तो वही है, कहाँ, हरिकोटा वाला। तो ये कुलशेखर पट्टनम ध्यान रखिएगा, भारत का भी नया स्पेस पोर्ट बना है जहां से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। फिर आगे आते हैं 25EX, इसी को प्रोफेसर जयंत मूर्ति का नाम दिया गया, एस्ट्रॉइड है। ठीक है, फिर इनसैट 3DS क्या, ये GSLV 14 से भेजा गया है, ये मौसम का अध्ययन करेगा, ये भारतीय उपग्रह है एक्सपोसेट की तरह से। ठीक है, फिर यूरोपा, हाँ देखिए, ये मैं गलती से कल यूरोपा क्लियर बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ये यूरोपा क्लिपर है, मैं बार बार क्लियर बोल दिया था, ये यूरोपा क्लिपर है। ये बृहस्पति के यानी कि जुपिटर के सैटेलाइट यूरोपा पर स्टडी करने के लिए भेजा गया है। फिर आगे बढ़ते, चांगी 6 मिशन क्या है, ये चीन का चंद्र मिशन है, जैसे हमारा चंद्रयान था वैसे चाइना का चांगी 6 मिशन है। ठीक है, फिर देखेंगे ओलेग कोनेन्को कौन है, ये रूस के हैं, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में दिन बिताने वाले व्यक्ति हैं ओलेग कोनेन्को। इस बार भी चर्चा में रहे हैं, ये एक रूसी अंतरिक्ष यानी 1000 दिन लगभग पूरा कर चुके हैं ये अंतरिक्ष में। पासांग लाहमू शेरपा कौन है, इन्हीं के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। जैसे भी आपने पढ़ा ना, मंगल पर 3 क्रेटर हैं, लाल क्रेटर, ठीक है, मुरसान वाला और बिहार वाला जो है। तो उसी तरह चंद्रमा के साउथ पोल पर भी पासांग लाहमू शेरपा के नाम से एक बनाया है, एक क्रेटर का नाम दिया गया है। ठीक है, ये कौन है आपको बताया था मैंने, और शिव शक्ति समझा दिया था मैंने। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि चीन का तियानवेन क्या है, चीन का मंगल ग्रह अभियान यानी मार्स मिशन है। इसके अंतर्गत चीन जो है 2028 में अपने सैटेलाइट, अपने यान को भेजेगा मंगल ग्रह से मिट्टी लाके मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए। तो चांगई 6 चंद्रमा वाला है, तियानवेन कहाँ है, ये मंगल ग्रह से मिट्टी लाने का जो है चीन जो है अध्ययन करेगा मंगल ग्रह का। तो ये चीन का मंगल मिशन है, ध्यान रखिएगा। मार्स मिशन है जो 2028 में है। गोपी थोटाकुरा कौन है, गोपी थोटाकुरा आंध्र प्रदेश अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय तथा पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। गोपी थोटाकुरा यानी पहले अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय तथा पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ठीक है, फिर लिखिए, और इनको कोई, और ये कैसे गए थे, ये गए थे अमेजन के संस्थापक की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो स्पेस कंपनी है उनकी, तो उसके माध्यम से इनको भेजा गया था। और इस मिशन का नाम है NS-25। तो पूछा जाएगा कि गोपी थोटाकुरा क्यों फेमस है, तो ये ध्यान रखेंगे दूसरे भारतीय तथा पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है, और दूसरा ये किस मिशन में गए थे, NS-25 मिशन के तहत भेजा गया। इसमें 6 लोग थे, लेकिन आप गोपी थोटाकुरा का नाम ध्यान रखेंगे और ये मिशन ध्यान रखेंगे। और जेफ बेजोस जो अमेजन के संस्थापक है, उनकी कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे, ब्लू ओरिजिन। ये सब एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ फटाफट। लकड़ी का सैटेलाइट जापान बना दिया है, मैंने बता दिया। अब इधर मैंने सारी बातें रिवाइज कर दी। ठीक है, वो तो अभी पढ़ा है, वो तो आपको भूलेगा नहीं। तो अब तक आपने बहुत अच्छे से देखा है
इसको इसी तरह आगे आप देखते रहिए, ये सारे एग्जाम के पर्पज से हैं। फिर अब अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, और इसको देखिए और मेहनत कीजिए और लगातार नोट्स बनाइए, क्योंकि ये लेक्चर आपको अवेलेबल हो। हाँ, बहुत रेयर केस में कभी कोई बात हो तभी लेक्चर रुकेगा, वरना मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज जो साल भर की होती है वो कंटिन्यू रहेगी। और इसका तरीका मैंने बता दिया आपको कि आप एक साथ आप पूरे साल भर की इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कई बार देख के नोट्स बनाना पड़ेगा, ताकि अब एग्जाम में जब आप बैठें तो ये सब बातें आपके दिमाग में गूंजेंगी और पेपर आपके लिए आसान हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और देखिए। फिर मिलते हैं बेहतर लेक्चर में। धन्यवाद।